Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. सुभान, मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन तुम्हारी बड़ी हुई धड़कन तो इसकी इजाजत दे रही है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें सब इजाजत दे रही हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए, वो प्यार जो खैरात में ना मिले। मैंने अपनी जिंदगी दे दी पूरी की पूरी तुम्हें, और बदले में तुम मुझे दोस्ती दे रहे हो। गलत मत समझना जुबान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती का रिश्ता बुरा है या गलत है। बस दोस्ती के रिश्ते में एक हद मुकर्रर होती है। बेहद मोहब्बत करने के बाद हदों में रहने वाला रिश्ता रख के क्या फायदा जुबान? नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, नहीं चाहिए मुझे दोस्त। मुझे अपना शौहर चाहिए, मुझे बीवी होने का हक चाहिए। जब तुम दिल से मुझे ये हक दे पाओ, दिल से मेरी कद्र कर पाओ, दिल से मुझे अपना पाओ, जब तुम सच में पूरी तरह से मेरे हो सकते हो, तब आना तुम मेरे पास। मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी, ये वादा है मेरा। और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती इसलिए नहीं ठुकरा रही हूं क्योंकि मैं मकरूर हूं या तुम्हारी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया है। नहीं, टूट के बिखरने की आदत तो मुझे बचपन से। समेटना चाहती हूँ बस अब मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत की हिफाजत करके। चलती हूँ। तो मन्नत ने सारी हदें पार कर दी, आखिरी हद भी पार कर दी है। सुभान को पाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट करा सकती है। उसने सुभान को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। फरहान सही कहता था, मन्नत खुद के अलावा किसी की भी नहीं है। प्लीज प्लीज बोलो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करी मिसिबा। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फरहान अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहता था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। फरहान की मौत के पीछे मन्नत का तो हाथ नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश करना एक बात है, पर किसी की जान ले लेना उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर मन्नत फरहान की मौत की जिम्मेदार है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब मोड़ ले रही है ये कहानी। इबादत के जहन में ये जो ख्याल है, यही ख्याल हमें हमारे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद करेगा। इबादत का शक मन्नत के ऊपर है, लेकिन फरहान को मारा किसने? हमने। कशफ की मदद से हमें इबादत के जहन में इस ख्याल को पुख्ता करना होगा, ताकि इस ख्याल को कोई भी कभी भी गलत न साबित कर सके। और फिर दुआ बेगम की यह गलीज औलाद हमारी बेटी के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। समझी? तो तुम्हारे पागलपन की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत होते होते बचा है। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार दूंगी। मार दीजिए, मार दीजिए, मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी। मैं तो कहती हूँ जान से मार डालिए मुझे, क्योंकि मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। आज आपको बचाने के लिए मैंने सुभान के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। सुभान मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है वो। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे खड़ी खोटी सुनाइए। शुक्र मनाओ कि सिर्फ सुना रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाता। समझी? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाह कबूल करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी सच्चाई सुभान को बता देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मुझ पर भी शक हो गया है। एक बात याद रखना मन्नत, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया ना तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा पुप्पी जान, हमारे कदम सिर्फ ठगमगाए हैं, हम गिरे नहीं। बस करो अपने ये फलसफे, होता तुमसे कुछ है नहीं।
बस ऊंट पर बैठकर बकरियां चराती रहती है और कुछ नहीं। बहुत हो गया है तुम्हारा पागलपन। देखो मदन, अगर तुमने अपना ये पागलपन बंद नहीं किया ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद सुभान तुम्हारे बारे में सोचना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, समझी? और तुम्हारी माँ धक्के मारकर इस घर से तुम्हें बाहर निकाल देगी, याद रखना। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपना ये पागलपन बंद कर दो। जब शेरनी घायल होती है ना, तो गीदड़ भी उसे आंख दिखाने लगते हैं। आप भी कुछ ऐसा ही कर रही है सासू माँ। बस एक बार मेरे जख्म भर जाने दीजिए, फिर मैं ऐसी दहाड़ लगाऊंगी, इसके शोर से आप भी बहरी हो जाएंगी। सूरज अभी छिपा हुआ है।
वो सवाल उनसे पूछा गया क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल कंट्री प्रेफर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं देती है। इसके बियॉन्ड सिक्योरिटी हो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, मैं सवाल आपसे ये भी पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान की आउटरीच हुई है? अगेन क्रिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेट फैन या क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तनवीर जी और हम तो बस एक आखिरी पॉइंट बता, हमारा तो पॉइंट ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी तो बात ही खत्म, क्योंकि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, इसलिए बेहतर है। लेकिन ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप अगेन। जी तनवीर जी, जितने भी 2-3 दिन से मैं डिस्कशन हम लोग सुन रहे हैं, देखिए ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था? ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। दूसरी बात ये, अगर गवर्नमेंट ने मना किया, जिस तरह आप लोग सब कह रहे हैं कि जी वहां से ऐसा लगता है कि शायद उधर से ना हुई है, तो ठीक है, अगर वहां से ना हुई है तो क्या जय शाह को बैठ के सबके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कि भाई वहां से हमें मुश्किल हो रही है या सख्ती हो रही है, हम नहीं कर सकते? उन्होंने अकेला ये फैसला कर लिया। देखिए मैं ये समझता हूं कि जबरदस्ती अपनी एक गलत चीज को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। अगर आप सब क्रिकेट बोर्ड को बिठा के आपस में बात करते कि जी ये है, तो फिर हो सकता नहीं सर, मसला अब सिक्योरिटी नहीं, जबकि मसला अब अना लग रहा है। दूसरी बात ये कि सुने विक्रांत भाई बात पूरी हो। विक्रांत भाई एक मिनट सर, 1 मिनट बात हो रही है। विक्रांत भाई 1 मिनट ना, मेरी बात पूरी होने, मेरी बात पूरी। जब ये चीज सुने ना सर, मेरे फैक्ट गलत है ये नहीं है, लेकिन मैं जो 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, मैं जो 2-3 दिन से चीजें सुन रहा हूँ, मैं तो नहीं सुन रहा हूँ सर, आपको फैक्ट। अच्छा मुझे पाकिस्तान को अलॉट। अच्छा विक्रांत भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे। अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा, आप लोग मना करेंगे या नहीं मना करेंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। भाई अगर आज कमेंट करना चाहे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बतौर तो भाई आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें भी कैसे आराम से आ जाएंगे? बात वाजिब है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं है, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है। आपने नई आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो कह रहे हैं कि मैं इसलिए जाऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, खेलने के लिए नहीं आऊंगा। ये गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इशू नहीं है? दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और नहीं आएंगे। फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे। इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान। सर ये एंड इफ यू गाइस वसीम भाई हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेंगे सर चैलेंज आपको। आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहा है। लेट्स मतलब जरा इसको इजी रखते हैं इसमें ना। उस आपने पहले भी जुमला बोल दिया पाकिस्तान को जीत गए थे, थोड़े भी इस तरह की जज्बाती बात बोलिए। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। अरे बात तो सुन लीजिए, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो बीसीसीआई के हामी के बिना मिल गया होगा? सो बीसीसीआई वुड हैव आल्सो अग्रीड टू द आईसीसी का चैप्टर ना कि चलो ठीक है, ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा। भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं आएगी? पाकिस्तान ने तो 2023 वर्ल्ड कप भारत में जाकर खेला, जबकि वो करेंगे सिक्योरिटी रीजन। अगर सिक्योरिटी रीजन होते तो पाकिस्तान में बड़ी टीमें दूसरी जो विजिट कर चुकी हैं वो ना आती, और पीएसएल जो 2 सीजन कामयाबी के साथ पाकिस्तान में हुए हैं वो ना होते। तो आपने भी इस पर कमेंट जरूर करना है कि भारत टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। और मजीद इस तरह की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।